हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द क्लास। आज हम टेंसेस से रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं और इसके थ्रू हम बहुत से रूल्स भी आज सीखने वाले हैं। लेट अस स्टार्ट द जर्नी। आज के पार्ट में हम 2011 और 2013 के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि टेंसेस से रिलेटेड है और साथ साथ में कुछ रूल्स भी हम लोग सीखते चले जाएंगे। सबसे पहले 2011 का ये फर्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ देख लेते हैं। ये यहाँ लिखा है ही डैश इन दिस हाउस फॉर 20 years। ही डैश इन दिस हाउस फॉर 20 years। तो यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ, देखिए पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि टेंसेस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ज़्यादातर वो वर्ब फॉर्म से रिलेटेड ही होते हैं। यूसेज से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। वर्ब फॉर्म्स दे दी, आपको करेक्ट फॉर्म तलाशनी है और वो आपको सेलेक्ट करनी है, वो आपको टिक करनी है। तो यहाँ पे क्या होगा कि कोई ना कोई आपको एक हिंट जो है वो मिल जाता है। जैसे यहाँ पे एक हिंट मिल रहा है, वो है फॉर 20 years। तो फॉर 20 years से आपको एक हिंट मिलता है कि मुझे कौन सी वर्ब यहाँ पे, कौन सी वर्ब फॉर्म यूज करनी है। तो देखिए क्या होता है, जहां कहीं भी आपको सिंस या फोर प्लस टाइम दिखाई पड़ता है, सिंस प्लस टाइम या फोर प्लस टाइम दिखाई पड़ता है, तो सामान्यतः हम क्या करते हैं, हैज बीन, हैव बीन आईएनजी या फिर हैड बीन आईएनजी का यूज करते हैं। हैज बीन, हैव बीन आईएनजी या फिर हैड बीन आईएनजी का यूज हम लोग करते हैं। तो यहां देखते हैं कि हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन आईएनजी से रिलेटेड कोई ऑप्शन आपके पास है या नहीं। तो ये देखिए पहला ऑप्शन आपको दे रखा है लिविंग, तो यहाँ कहीं भी हैज बीन लिविंग तो दे नहीं रखा। और यहाँ पे देखिए हैज लिव्ड है, यहाँ पे हैज हैड लिव है, हैड हैज बीन लिविंग है। तो हैज बीन लिविंग या हैड बीन लिविंग सिर्फ, या फिर हैव बीन लिविंग, तो कोई ऑप्शन यहाँ पे है नहीं। तो इसका मतलब अगर ये ऑप्शन एक यहाँ पे ये गिवन होता हैज बीन लिविंग, तो उसे हम सही मान लेते, ही हैज बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 20 years। लेकिन यहाँ पे तो वो ऑप्शन है ही नहीं। तब क्या करें, तब एक और ऑप्शन होता है, एक और चॉइस होती है हमारे पास, जो टेंस हम यूज कर सकते हैं, जो वर्ब फॉर्म हम यूज कर सकते हैं, वो होती है हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म। हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म। तो यहां पे कुछ हैज हैव थर्ड फॉर्म से रिलेटेड वर्ब दिखाई दे रही है आपको, हाँ ये रही सेकंड। तो हम क्या लिखेंगे, ही हैज लिव्ड इन दिस हाउस फॉर 20 years। तो आपने देखा कि यहां हैज बीन, हैव बीन ऑप्शन होता, अगर हैज बीन लिविंग अगर ऑप्शन होता तो शायद हम उसे लिख देते और वो सही होता। तो आप अभी हो सकता है सोच रहे हो कि अगर दोनों ही ऑप्शंस आ जाए तो क्या करें। ऐसा होता नहीं है, क्योंकि दोनों ही करेक्ट होते हैं। हैज बीन, हैव बीन आईएनजी भी करेक्ट होगा, या हैड बीन आईएनजी भी करेक्ट होगा, या फिर हैज हैव थर्ड फॉर्म जो है वो भी करेक्ट है। यहाँ पे ही गिवन है तो आपको पता है ही के साथ तो हैज यूज होता है और थर्ड फॉर्म यहाँ पे लिव्ड है। तो हम यहाँ आंसर लिखेंगे ही हैज लिव्ड इन दिस हाउस फॉर 20 years। आई होप कि आपको समझ आ गया। एक बात हम समझ लेते हैं इन सेंटेंसेस के थ्रू। देखिए मैंने यहाँ लिखा है ही हैज लिव्ड हियर फॉर 20 years, ही हैज लिव्ड हियर फॉर 20 years। तो यहां थोड़ा सा डिफरेंस क्या होता है उसकी बात कर लेते हैं। यहां हम एक लाइफ एक्सपीरियंस को बताते हैं। तो मैं कहूं कि ही हैज स्पेंट 20 years हियर, ही हैज स्पेंट 20 years हियर। लेकिन यहां पे जो हम बात करते हैं ही हैज बीन लिविंग हियर फॉर 20 years, तो यहां पे हम यहां दो बात कर रहे हैं। एक तो क्या है, 20 years वो स्पेंड कर चुका है, 20 years जो है वो पूरे कर चुका है। और यहां पे ये परफेक्ट लिखा है, तो ये टेंस का नाम आपने सुना होगा, ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। तो ये परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब क्या है, ये एक बार हम समझ लेते हैं। देखिए परफेक्ट का मतलब जो होता है टेंस में, वो होता है कंप्लीट। तो मतलब एक पार्ट तो क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, और कुछ जो पार्ट है दैट इज कंटिन्यूअस, मतलब अभी भी चल रहा है। जब हम ये बात करते हैं तो क्या कहना चाहते हैं कि ही हैज बीन लिविंग हियर फॉर 20 years मीन्स ही हैज कंप्लीटेड 20 years एंड स्टिल ही इज लिविंग हियर। तो अभी भी वो यहाँ रह रहा है। तो यहां हम एक लाइफ एक्सपीरियंस की बात करते हैं और यहां पे हमारा जो फोकस होता है ना, वो थोड़ा यहां पे होता है कि 20 ईयर्स स्पेंड कर चुका है और अभी भी जो है वो ये काम जो है वो जारी है। तो आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से हम इसे यूज करते हैं। तो आपका क्वेश्चन था
कि या तो हैज बीन आईएनजी गिवन होता तो वो यूज कर लेते आप, लेकिन यहां वो ऑप्शन दे नहीं रखा है, तो हैज लिव्ड जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। ये देखिए, दिस टॉर्च डैश 3 बैटरीज। तो यहां पे हम कहना चाहते हैं कि इस टॉर्च में जो है वो 3 बैटरीज है, इस टॉर्च में 3 बैटरीज है। तो यहां पे ऑप्शंस आपको क्या दिया है, इज होल्डिंग या फिर होल्ड या फिर होल्डेड। तो देखिए आपके ये दो ऑप्शंस तो जो है वो गलत हो जाते हैं। क्यों गलत हो जाते हैं, तो देखिए कि ये दिस टॉर्च है तो ये सिंगुलर है, तो यहां पे होल्ड तो बिल्कुल ही गलत है, और ये सीधा दिस, ये होल्डेड जो है ये भी क्या है, ये वर्ब की सही सेकंड फॉर्म नहीं है। तो आपके दोनों ऑप्शंस जो है वो गलत हो जाते हैं। अब रह गया ये इज होल्डिंग या फिर होल्ड्स। तो देखिए क्या होता है कि जब हम कंटेन की बात करते हैं, कंटेन मतलब जैसे मैं एक एग्जांपल आपको यहां शो करता हूं, जैसे ये लिखा है दिस जग होल्ड्स एग्जैक्टली 1 पिंट। दिस जग होल्ड्स एग्जैक्टली 1 पिंट। 1 पिंट का मतलब यहां हाफ लीटर से है कि एक जग में जो है, ये जो जग दिखाई पड़ रहा है इसमें क्या है, ये कितना वाटर कंटेन करता है या इसमें कितना वाटर आ जाता है। हम कह रहे हैं कि 1 पिंट वाटर जो है वो आता है, या 1 पिंट जो लिक्विड है वो आता है। तो हम यहां क्या कहना चाह रहे हैं, कंटेन के सेंस में मैं नॉन कंटिन्यूअस वर्ब यूज जो है वो करूंगा। मतलब जो कंटिन्यूअस वर्ब है वो यूज नहीं कर सकता, आईएनजी वर्ब इसके साथ यूज नहीं कर सकता, क्योंकि मैं यहां कंटेन के सेंस में बात कर रहा हूं। लेकिन अगर मैं कहता हूं ही वॉज होल्डिंग अ गन, तो कोई चीज को पकड़ना जो होता है वो जो होल्ड है वो आईएनजी फॉर्म में यूज हो सकती है। अगर मैं इस बैटरीज की बात कर रहा हूं, तो यहां ये जो बैटरीज की बात की जा रही है या टॉर्च की बात जो की जा रही है, उसके अंदर जो है वो बैटरीज है। कहीं हम पकड़ने की बात नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि इस टॉर्च में जो बैटरीज है, कितनी बैटरीज, 3 बैटरीज जो है वो आ जाती है, या इसमें 3 बैटरीज होती है। दिस टॉर्च होल्ड्स 3 बैटरीज। तो यहां पे होल्ड्स क्यों सही है, क्योंकि इस वर्ब को इस सेंस में मैं कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज नहीं कर सकता, इज एम आर आई एन जी के सेंस में यूज नहीं कर सकता। तो यहां पे होल्ड सही है क्योंकि ये सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ एस और ई एस हम यूज करेंगे। तो ये आपका सही आंसर है। ये आप समझ चुके हैं ये बात कि किस तरीके से है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। योर इंग्लिश हैज इंप्रूव्ड सिंस, यहां पे देखिए योर इंग्लिश हैज इंप्रूव्ड इन 2010, तो ये तो कोई बात है नहीं, देखिए कोई मतलब ही नहीं निकला। तो जो सेंटेंस हम देना चाह रहे हैं, देखिए बहुत ही बढ़िया सेंटेंस है। यहां पे एक तरफ जो है वो हैज हैव थर्ड फॉर्म है, और हम जब सिंस से यहां कनेक्ट करते हैं, सिंस से अगर हम कनेक्ट करते हैं, सिंस कंजंक्शन के रूप में यूज करते हैं, तो यहां पे हम बाद में जो वर्ब फॉर्म यूज करते हैं वो जनरली, मैं बार बार बोल रहा हूं जनरली क्योंकि आपसे क्वेश्चन यही पूछे जाने वाला है। तो सिंस के बाद जो वर्ब आने वाली है वो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब हम यूज करेंगे। और भी चीजें हैं, अगर हम थोड़ा थोड़ा डीप जाएंगे तो आपको लगेगा कि और भी चीजें, लेकिन आपको जिस स्तर का क्वेश्चन पूछा जाता है वो यही है कि यहां देखिए हैज हैव थर्ड फॉर्म हमने यूज की, और उसके बाद जो है सिंस आपका कंजंक्शन आता है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे। तो आप देखिए यहां पे सिंस शी स्टार्टेड टीचिंग यू, since she would be teaching you, since she could be teaching you, तो आपको कहां सेकंड फॉर्म दिखाई पड़ रही है since के बाद, ये रही इस ऑप्शन में, सेकंड ऑप्शन में, since she started teaching you। एक दो और भी क्वेश्चंस इससे रिलेटेड पूछे गए हैं जो आगे आएंगे, आप अच्छे से उसे समझ लेंगे। देखिए क्या है, अगर एक तरफ आपको इस क्लोज में आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहां पे हैज हैव थर्ड फॉर्म दिखाई दे रहा है, तो जो सिंस क्लोज आगे आएगा वो जो होगा वो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लिए हुए होगा। तो जैसे ये दिखाई पड़ रहा है, योर इंग्लिश हैज इंप्रूव्ड सिंस शी स्टार्टेड टीचिंग यू। कुछ एग्जांपल्स और देख लेते हैं। देखिए ये देखिए यहां पे मैं इसे, ये सबसे पहले तो मैं ये एग्जांपल बताता हूं, इट हैज बीन 3 years, तो ये देखिए हैज बीन है और सिंस है,
और यहाँ पे सो वर्ड का यूज किया है हमने, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज किया है। इसी तरीके से इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं, 3 years हैव पास्ट, ये भी क्या है, हैज हैव थर्ड फॉर्म है और यहां सिंस है, यहां सेकंड फॉर्म है। इस सेंटेंस को या इस सेंटेंस को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ये भी एक तरीका होता है। हो सकता है आपको अगली बार इस तरीके का सेंटेंस मिल जाए, इट इज 3 years सिंस आई सो हिम, तो इट इज 3 years सिंस आई सो हिम भी सही है, इट हैज बीन 3 years भी सही है, और 3 years हैव पास्ट भी सही है। तो दोनों ही सही है, लेकिन सिंस के बाद जो है तीनों ही सेंटेंसेस ये जो है ये सही है, लेकिन सिंस के बाद आपको ध्यान रखना है कि सभी में हम क्या यूज कर रहे हैं, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज कर रहे हैं। तो एक बार ये सेंटेंस फिर से आप देख लीजिए, योर इंग्लिश हैज इंप्रूव्ड, यहां हैज हैव थर्ड फॉर्म है, यहां फिर सिंस का यूज हुआ और उसके बाद ये रही सेकंड फॉर्म, तो ये आपका सेंटेंस सही है। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आपसे पूछा जाता है, इस क्वेश्चन के लिए आप तैयार रहें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब ये देखते हैं, आई सो माई पेरेंट्स फॉर 4 days अगो। देखिए ये क्या है, एक पास्ट की कोई बात कर रहे हैं, तो जब पास्ट की हम पास्ट फॉर्म की बात करते हैं तो जनरली मैं कहूं कि जैसे मैं कहता हूं यस्टरडे आई वेंट देयर, तो आप देखिए कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, जैसे यस्टरडे बोला मैंने, यस्टरडे आई वेंट देयर, आई सो हिम 3 days अगो, 3 दिन पहले मैंने उसे देखा। तो कोई भी पास्ट जो वर्ड, पास्ट से रिलेटेड कोई वर्ड होगा, यस्टरडे होगा, अगो होगा, कोई भी ओल्ड टाइम गिवन होगा, इन 1994 गिवन होगा, या कुछ भी पुराना समय गिवन होगा, तब हम जनरली क्या यूज करते हैं, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं। ठीक है, तो अब आप यहां देखें, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब तो यूज है यहां पे। अब जो पुराना टाइम है वो कहां दिखाई दे रहा है आपको, ये देखिए यहां दिखाई दे रहा है 4 days अगो, 4 days अगो। तो मैं कहूं आई सो माई पेरेंट्स यस्टरडे, तो भी सही है। आई सो माई पेरेंट्स इन 2021, तो भी सही है। आई सो माई पेरेंट्स 4 days अगो, तो भी सही है। मतलब कुछ पास्ट से रिलेटेड कुछ वर्ड्स हमारे पास होंगे, तब हम सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं, या सेकंड फॉर्म गिवन है तो कुछ पास्ट के जो वर्ड्स हैं, पास्ट टाइम से रिलेटेड वर्ड्स जो हैं वो हम यूज करते हैं। तो यहां पास्ट टाइम से रिलेटेड वर्ड क्या है, ये 4 days अगो है। देखिए आप इसे भी सही साबित तो कर सकते हैं, आई सो माई पेरेंट्स फॉर 4 days, इसे गलत तो साबित नहीं कर सकते कि ये गलत है, ये भी सही हो सकता है, क्योंकि आप कह सकते हो मैंने अपने पेरेंट्स को 4 दिन के लिए देखा, तो भी सही है ना। तो ये बिल्कुल सेंटेंस सही है, लेकिन थोड़ा रेलेवेंट सा नहीं लग रहा है, क्योंकि ये ऑप्शन आपको यहां ज्यादा सही है, इसलिए आप कहीं और दिमाग जो है वो ना लड़ाएं। यहां 4 days अगो दे रखा है, तो यहां पे आप 4 days अगो ही लिखते। ये क्वेश्चन थोड़ा उल्टा करके भी पूछा जा सकता था कि यहां पे आपको वर्ब छोड़ देते और लिख देते आई डैश माई पेरेंट्स 4 days अगो, तो आपको पता है कुछ पास्ट टाइम गिवन है, तो हम सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। देखिए हो सकता है कि ये क्वेश्चन कुछ ऐसे होता, आई डैश माई पेरेंट्स, इस तरीके से 4 days अगो। अब आपको यहां ऑप्शन दिया हुआ हो सकता है आई हैव सीन, आई सो, तो आई हैव सीन तो गलत हो जाएगा, आई सो जो है वो करेक्ट होगा। ये एक जो है टेंसेस में हम पढ़ते भी हैं कि ओल्ड टाइम अगर गिवन है और अगर आपको हैज हैव थर्ड फॉर्म दिखाई पड़े और सेकंड फॉर्म दिखाई पड़े, तो हमें कौन सी सेलेक्ट करनी है, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब हमें सेलेक्ट करनी है। आई हैव पास्ड माई 10th क्लास इन 2010 गलत है, आई हैव पास्ड माई 10th क्लास इन 2010 गलत है। क्या होना चाहिए, क्योंकि 2010 कुछ ओल्ड टाइम गिवन है, तो हम क्या लिखेंगे, आई पास्ड माई 10th क्लास इन 2010, मतलब सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब हम यूज करेंगे। तो यहां पे आपने देखा कि यहां सेकंड फॉर्म तो गिवन है, तो ये पास्ट टाइम हमें लिखना था, वो है 4 days अगो। ये देखिए, आई वेंट टू द कोर्ट बिकॉज आई डैश अ शो कॉज नोटिस, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। यहां पे देखिए कोई भी 2 एक्शंस होते हैं, पास्ट में 2 एक्शंस होते हैं, एक एक्शन एंड दूसरा एक्शन होता है। तो जो पहले एक्शन होता है वो क्या होता है, हैड प्लस
थर्ड फॉर्म होता है और जो बाद में एक्शन होता है वो क्या होता है, सेकंड फॉर्म। आई वेंट टू द कोर्ट, आई वेंट टू द कोर्ट, ठीक है, आई वेंट टू द कोर्ट, और क्या हुआ, बिकॉज मुझे एक नोटिस जो है इससे पहले मिल चुका था, तो हम क्या यूज करेंगे, हैड प्लस थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। और हैड प्लस थर्ड फॉर्म देखिए यहां गिवन है, तो हम क्या यूज करने वाले हैं यहां पे, आई वेंट टू द कोर्ट बिकॉज आई हैड रिसीव्ड शो कोज नोटिस। तो यहां पे हैड रिसीव्ड आप यूज करेंगे क्योंकि ये एक्शन ऐसे है जो कोर्ट जाने से पहले एक बार आपके साथ हो चुका था। तो देखिए कुछ इस तरीके से समझ लेते हैं, जैसे ये सेंटेंस है, शी हैड फिनिश्ड द फूड, शी हैड फिनिश्ड द फूड बिफोर आई अराइव्ड। देखिए क्या हुआ, ये फूड फिनिश हुआ, ये पहले फिनिश हुआ, बाद में इनका आना हुआ, बाद में इनका आना हुआ, दो एक्शंस हुए, एक तो मैं पहुंचा और एक फूड खत्म हुआ। तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म क्या दर्शा रहा है कि फूड जो है वो पहले फिनिश हुआ और उसके बाद में मैं आया, तो दो एक्शंस हैं। तो शी हैड फिनिश द फूड बिफोर आई अराइव, एक फिनिश होने का एक्शन है और एक अराइव का एक्शन है। तो ये जो हैड प्लस थर्ड फॉर्म है वो एक ऐसे एक्शन को डिस्क्राइब करता है जो दूसरे एक्शन से पहले हो चुका है। तो हम कह रहे हैं शी हैड फिनिश द फूड बिफोर आई अराइव्ड। हम कहते हैं द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन बिफोर आई रीच्ड, तो आप बाद में पहुंचे, ट्रेन पहले चली गई थी, इसलिए हमने हैड लेफ्ट द स्टेशन यूज किया है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म का यूज किया है। तो दो एक्शंस हैं, जो पहले होता है वो हैड प्लस थर्ड फॉर्म का होता है और जो बाद में हो रहा है वो क्या है, सेकंड फॉर्म का एक्शन होता है। इसी तरीके से ये देखिए, नो सूनर डिड द ट्रेन, अब यहां कहीं आपको बहुत ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है, ये नो सूनर से रिलेटेड है, तो आपको यहां डिड मिला है। तो एक चीज आप ध्यान रख लीजिए कि जहां आपको डू डज डिड ये दिखाई पड़े तो आप उनके साथ जो वर्ब फॉर्म यूज करने वाले हैं वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करें, कहीं एस और ई एस या कुछ भी नहीं होना चाहिए, सिर्फ जो बेस फॉर्म होगी, फर्स्ट फॉर्म होगी, वो ही हम लोग यूज करेंगे। तो ये फर्स्ट फॉर्म कहां यूज की गई है, ये रही, तो लिखा है नो सूनर डिड द ट्रेन अराइव एट द प्लेटफॉर्म देन द पैसेंजर्स रश्ड टूवर्ड्स इट। तो अराइव्ड गलत हो गया, डिड के साथ हम सेकंड फॉर्म यूज नहीं करेंगे, ये भी गलत, ये भी गलत। तो कुछ रूल इस तरीके का है कि कहीं भी आपको ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है लेकिन हम कई बार गलती कर बैठते हैं इसमें। तो देखिए क्या है, कहीं भी आपको डू दिखाई दे, डज दिखाई दे, डिड दिखाई दे, डोंट दिखाई दे या फिर डिडंट दिखाई दे या डजंट दिखाई दे, तो हमें क्या करना है, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगानी है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आपको यूज करनी है। कहीं भी एस और एस जैसी चीज भी यूज नहीं करनी है, ठीक है। जैसे मैं कहता हूं कि ही डज नॉट लाइक टी, ही डज नॉट लाइक टी, आई डोंट लाइक टी, ही डिडंट लाइक टी। तो आपने देखा कहीं भी क्या हुआ, कहीं भी एस और एस नहीं, सिर्फ लाइक वर्ड का हमने यूज किया। मैं ऐसे भी नहीं कहूंगा कि ही डिडंट लाइक टी, तो लाइक ही लिखना है, फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, लाइक्ड नहीं लिखना। तो फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा जहां भी डू डज डिड डोंट डजंट और डिडंट आपको दिखाई पड़ते हैं। ये क्वेश्चन कुछ उसी तरीके का है, देख लीजिए आप, यहां लिखा है सिंस दे वर हियर, तो ये वर जो है यहां पास्ट फॉर्म है, वोज वर अपने आप में यहां मेन वर्ब के रूप में यूज हो रही है, तो ये पास्ट फॉर्म है, वोज वर यूज हो रही है। देखिए वोज वर आईएनजी नहीं है, सिंपल वोज वर जो है वो क्या है, बी की सेकंड फॉर्म है ये वोज वर, ये बी फर्स्ट फॉर्म है और ये सेकंड फॉर्म है और ये बीन जो है वो क्या है, थर्ड फॉर्म है। तो यहां सिंस के बाद सेकंड फॉर्म यूज हुई है। तो आपने एक रूल पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले कि सिंस प्लस सेकंड फॉर्म है, तो यहां क्या आपके जो एक और क्लोज जो आपको मिलने वाला है वहां क्या यूज करने वाले हैं आप, वहां हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। तो यहां पे देखिए ये लिखा है मच हैज हैपेंड, मच हैज हैपेंड, ये हैज हैव थर्ड फॉर्म है, तो यहां यूज करेंगे हम मच हैज हैपेंड सिंस दे वर हियर लास्ट। सिंस दे वर हियर, यहां पे ध्यान रखिए सिंस है, सेकंड फॉर्म है, और यहां पे क्या हम यूज करेंगे, यहां हैज प्लस थर्ड फॉर्म यूज होगी, जो कि ये ऑप्शन है, मच हैज हैपेंड सिंस दे वर हियर लास्ट। देखिए वही क्वेश्चन है, घूम फिर के ये दूसरी बार ये क्वेश्चन जो है वो आ चुका है।
ये 2013 का क्वेश्चन है और ये 2013 का ये क्वेश्चन और देख लेते हैं। शी डैश द बेस्ट एप्पल्स फ्रॉम द बास्केट, शी डैश द बेस्ट एप्पल्स फ्रॉम द बास्केट। तो ये देखिए यहाँ चूज है, ये चोज है, वो चोजन है, चूजिंग है। तो हम जनरली क्या है, एक एक्शन बता रहे हैं जो पास्ट में हुआ। लाइक हम कह रहे हैं कि बेस्ट एप्पल्स जो है बास्केट में से उसने चुने, ठीक है, उसने सेलेक्ट किए, तो कुछ किया उसने। तो हम जनरली हम कोई भी व्यक्ति है, कोई भी एक्शन किया तो हम क्या लगाते हैं, वहां सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। तो सेकंड फॉर्म यहां पे क्या है, ये चूज तो है फर्स्ट फॉर्म, ये चोज जो है वो क्या है, सेकंड फॉर्म है। चोज जो वर्ब है और थर्ड फॉर्म क्या होगी, चोजन होगी। तो हम यहां पे सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, तो यहां यूज हम करेंगे CHOSE, चोज वर्ड यहां पे यूज। शी चोज द बेस्ट एप्पल्स फ्रॉम द बास्केट। सिंपल देखिए, ये वर्ब से रिलेटेड क्वेश्चन था आपका कि आपको वर्ब फॉर्म्स ध्यान हो, तो ऐसी वर्ब फॉर्म्स पे भी आप थोड़ा ध्यान रखें। जो इर्रेगुलर वर्ब फॉर्म्स हैं उनका ध्यान रखें, चूज है, चोज, चोजन है, इस तरीके की वर्ब्स जो है उनका ध्यान रखें। ये देखिए, पहले अगला क्वेश्चन करें उससे पहले एक कुछ ऐसी वर्ब्स है जो थोड़ा सा आपको कहीं ना कहीं कंफ्यूजन में डाल देती है, कुछ आपके दिमाग में कुछ मिक्सिंग सी हो सकती है। जैसे ये एक वर्ब है, जैसे लाई है, तो आप देखिए ये लिखा है द बॉय लाइड टू द टीचर। इसकी तीनों फॉर्म्स देख लीजिए, लाई, लाइड, लाइड। तो यहां पे आप समझ गए होंगे, इस सेंटेंस के थ्रू समझ गए होंगे कि यहां झूठ बोलने से मतलब है। तो लाई फर्स्ट फॉर्म है और ये सेकंड फॉर्म लाइड है और थर्ड फॉर्म भी क्या है इसकी, लाइड है। ये झूठ बोलने से जो मतलब होता है वो है। अगर हम आगे बढ़े, यही जो एक वर्ब जो है लाई, ये देखते हैं, लाई, ले, लेन। आप अब ध्यान से देखिए, पहली जो झूठ बोलने से मतलब है वो क्या है, लाई, लाइड, लाइड। और यहां जो दिखाई दे रही है ये लेटने से मतलब है, रेस्ट करने से मतलब है। तो ये है लाई, ले, लेन। तो क्या है, शी वॉज टायर्ड, शी ले डाउन, शी वॉज टायर्ड, शी ले डाउन। तो ये ले का मतलब यहां पे क्या हुआ, रेस्ट करने से मतलब हुआ, लेटने से मतलब हुआ। तो जब लेटने से मतलब होगा तो सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, ले, और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, लेन। मान लो कि मैं कहूं कि द काउ वॉज टायर्ड, द काउ वॉज टायर्ड, इट ले अंडर अ ट्री। इट ले अंडर अ ट्री मतलब वो एक ट्री के नीचे जो है वो लेट गई, इट ले अंडर अ ट्री। तो यहां पे ले का मतलब क्या है, लेटने से है। पास्ट फॉर्म की मैं बात कर रहा हूं, फर्स्ट फॉर्म ये है, ये सेकंड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है। यहां पे झूठ बोलने वाली जो बात कर रहे हैं वो फर्स्ट फॉर्म लाई है ही, और सेकंड फॉर्म क्या है, लाइड है, और थर्ड फॉर्म लाइड है। अब आपको ध्यान लग गया, ये झूठ बोलने से जो मतलब होता है वो लाइड, लाइड है, और अगर यहां लेटने से मतलब है तो सेकंड फॉर्म ले है, और थर्ड फॉर्म क्या है, लेन है। एक जो वर्ब है वो ले जो है वो फर्स्ट फॉर्म भी होती है, ये फर्स्ट फॉर्म भी होती है एक वर्ब। तो ये क्या है, ले, लेड, लेड। तो जैसे मैं कहूं ही लेड द बुक ऑन द टेबल, तो यहां रखने से मतलब होता है, रखने से मतलब होता है। तो ले का मतलब यहां क्या है, रखना है। तो मैं कहूं सेकंड फॉर्म में मैं क्या बोलूंगा, ही लेड द बुक ऑन द टेबल, मतलब उसने बुक को टेबल पे रखी। और एक ले का मतलब जो है वो एग देने से भी होता है। जैसे मैं कहता हूं टर्टल्स ले देयर एग्स इन द सैंड। जो टर्टल्स है वो अपने अंडे जो है वो कहां देते हैं, वो सैंड में देते हैं। तो यहां ले का मतलब रखने से भी होता है और ले का मतलब फर्स्ट फॉर्म होती है। देखिए यहां ले सेकंड फॉर्म भी है, इसमें अगर देखें तो ले क्या है, यहां सेकंड फॉर्म है, लेकिन यहां सेकंड फॉर्म ले का मतलब क्या है, लेटने से है। लेकिन यहां फर्स्ट फॉर्म है ले, ये फर्स्ट फॉर्म का मतलब क्या है, कोई चीज रखने से है या अंडे देने से होता है। तो यहां ही लेड द बुक ऑन द टेबल, टर्टल्स ले देयर एग्स इन द सैंड। तो आपको ये तीनों वर्ब्स जो है वो समझ आ गई होगी अच्छे से। अब जो है हम ये क्वेश्चन देख लेते हैं। ये लिखा है ही डैश टू द टीचर अबाउट हिज होमवर्क। तो अपने होमवर्क के बारे में उसने टीचर को क्या कहा, उसने टीचर से झूठ बोला। यहां झूठ बोलने से मतलब है, और झूठ बोलने से मतलब जो है, देखिए यहां लाई तो आ नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि अगर ये हम प्रेजेंट में रखना चाहते हैं इसको तो एस और यस यूज करते हैं ही के साथ, ही लाइज होता फिर,
ठीक है। अगर मैं कहूं कि अगर हमें प्रेजेंट में यूज करना है तो ये क्या होता, यहां लाइज होता, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि ही, शी, इट के साथ तो मैं क्या यूज करूंगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और एस यूज करूंगा, तो ये गलत है, ये बिल्कुल ही गलत है। ये लेड, आपने देखा लेड का मतलब क्या था, किसी चीज को रखने से मतलब था, या फिर क्या है, अंडे देने से मतलब था। अब यहां पे लिखा है लाइड, ये देखिए, ये लाइड जो है वो सेकंड फॉर्म है लाई की, झूठ बोलने की। तो मैं कहना चाह रहा हूं कि उसने अपने होमवर्क के बारे में अपने टीचर से झूठ बोला, तो झूठ बोलने की तो सेकंड फॉर्म क्या है, लाइड है। तो यहां पे हम ये ऑप्शन लिखेंगे, ही लाइड टू द टीचर अबाउट हिज होमवर्क। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। आप तीनों वर्ब्स को फिर से अच्छे से देख लीजिए। मैं यहां आपको दिखा देता हूं कि ये वर्ब्स है, ये झूठ बोलने के लिए है, लाई, लाइड, लाइड, और फिर लाई, ले, लेन, ये जो है लेटने के लिए है, और ये जो है किसी चीज को रखने के लिए, या फिर दूसरा क्या है, अंडे देते हैं, उसके लिए हम ये वर्ब्स यूज करते हैं। एक और वर्ब ऐसे है जो हम देख लेते हैं, वो है हैंग। तो यहां लिखा है हैंग, हंग और हंग। तो अगर हम किसी चीज को टांगते हैं, उस सेंस में जो वर्ब होती है वो फॉर्म्स जो होगी वो कैसी होगी, हैंग, हंग एंड हंग। जैसे मैं कहूं कि आप कोई शर्ट को टांगते हैं, अगर मैं कहूं कि आई केम बैक होम एंड हंग माई शर्ट, आई केम बैक होम एंड हंग माई शर्ट, मतलब मैंने अपनी शर्ट को टांग दी। और इसी तरीके से मैं कहता हूं ही हंग द कोट, तो वो कोट जो था उसने टांग दिया। तो यहां सेकंड फॉर्म हमने यूज की है, वो हंग वर्ड जो है वो यूज किया है, हंग फॉर्म जो है वो यूज की है। अगर इसी तरीके से हैंग का एक और मतलब होता है जो कि फांसी से मतलब होता है, जैसे उसकी फॉर्म्स क्या होगी, हैंग फर्स्ट फॉर्म है ही, हैंग्ड एंड हैंग्ड। देखिए डिफरेंस, देखिए ये है हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड, और वो क्या थी, हैंग, हंग, हंग। तो यहां पे जो है देखिए, दे हैंग्ड द क्रिमिनल, दे हंग द क्रिमिनल नहीं होगा, दे हैंग्ड द क्रिमिनल होगा, क्योंकि यहां जो मतलब है वो क्या है, फांसी देने से है। अब इसी तरीके का एक क्वेश्चन पूछा गया था, ये था द प्रिजनर वॉज डैश टू डेथ। तो यहां वॉज लिखा है, पैसिव फॉर्म है। देखिए पैसिव फॉर्म क्या होती है, वोज वर थर्ड फॉर्म होती है, या इज एम आर थर्ड फॉर्म होती है, मतलब बी प्लस थर्ड फॉर्म होती है। अगर मैं कहूं कि पैसिव फॉर्म जो होती है वो क्या है, बी प्लस थर्ड फॉर्म है। बी क्या है, इज, एम, आर, वोज, वर, या फिर बीन हो सकता है, बी हो सकता है, बीइंग हो सकता है। इनके बाद जब हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो वो पैसिव फॉर्म होती है। तो यहां पे ये सेंटेंस जो है वो पैसिव फॉर्म में है, द प्रिजनर वोज, और हमें यहां पे थर्ड फॉर्म का यूज करना है। और थर्ड फॉर्म यहां देखिए, एक हंग भी थर्ड फॉर्म होती है और ये हैंग्ड भी थर्ड फॉर्म होती है। ये दोनों तो गलत है ही। तो अब आप यहां क्या लगाए, यहां फांसी देने से मतलब है, प्रिजनर की बात हो रही है, तो फांसी देने से मतलब है, तो क्या यूज करेंगे, यहां हैंग्ड वर्ड यूज हम लोग करेंगे। तो आपका थर्ड ऑप्शन जो है वो सही है, द प्रिजनर वॉज हैंग्ड टू डेथ। आगे बढ़ते हैं और ये क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। द बेल डैश एट रेगुलर इंटरवल्स। तो हम कहना चाहते हैं बेल जो है वो रेगुलर इंटरवल्स पे बजती है, मतलब ऐसा होता है, ऐसा हमेशा होता है। और जब भी कोई चीज़ की हम कहें कि वो हमेशा होती है, वो ऐसा घटित होता रहता है, तब हम फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, अगर सिंगुलर है तो एस और एस यूज कर लेंगे, अदरवाइज हम सिंपल फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। तो यहां पे लिखा है द बेल डैश एट रेगुलर इंटरवल्स। तो आप देखिए ये तो कोई हुआ ही नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये तो आसान सा ऑप्शन पड़ा हुआ है, द बेल रिंग्स एट रेगुलर इंटरवल्स। द बेल रिंग्स एट रेगुलर इंटरवल्स सही है, बिल्कुल आसान सा ये क्वेश्चन था। फिर ये लिखा है द बस वॉज डैश अपार्ट बाय द ब्लास्ट। तो यहां क्या है, कहना चाह रहे हैं कि बस जो है वो क्या हो गई, एक ब्लास्ट हुआ और उससे वो डैमेज हो गई और उसके टुकड़े टुकड़े अलग हो गए, मतलब कहने का मतलब ये है। तो यहां जो ये वर्ड हम लोग यूज करेंगे, एक वर्ड होता है जैसे हम लिखते हैं टेयर अपार्ट, ये वर्ड होता है टेयर अपार्ट कह देते हैं हम। तो यहां हम वही चीज है, देखिए वोज लिखा है हमने, तो यहां पे हमें थर्ड फॉर्म यूज करनी है। तो स्टेयर की जो फॉर्म्स होती है वो क्या होती है, वो सेकंड फॉर्म जो होती है वो टोर है, एंड थर्ड फॉर्म जो होती है दैट इज टॉन।
तो यहां पे थर्ड फॉर्म यूज करनी है तो टोन जो है वो यूज करेंगे, द बस वॉज टॉर्न अपार्ट बाय द ब्लास्ट। तो ये यहां पे ये फॉर्म्स ही क्या है, गलत है। तो ये क्वेश्चन कैसा था कि आपको वर्ब फॉर्म्स जो है वो याद होनी चाहिए। तो आप जब ये क्लास देख रहे हैं, एक बात आप ठान लें कि जो इरेगुलर फॉर्म्स होगी वर्ब्स की, देखिए मैंने लाई की बात की, मैंने इसी तरीके से हैंग की बात की, इसी तरीके से ये हम टोन की बात कर रहे हैं या टेयर की बात कर रहे हैं, तो ये वर्ब्स, या चूज वर्ब थी उसकी बात की, तो ये वर्ब से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। यहां ज्यादा आपकी नॉलेज देखी जा रही थी कि आपको इरेगुलर वर्ब्स जो है उनकी फॉर्म्स ध्यान में है या नहीं। बिल्कुल सिंपल, आप इरेगुलर फॉर्म्स को आज ही उठाएं और 3-3, 4-4, 5-5 वर्ब्स रोज जो है वो देखते रहे, याद करते रहे, क्योंकि इससे रिलेटेड आपको 2-3 क्वेश्चंस जो है वो मिलने वाले हैं। तो यहां पे आपको पता लगा कि द बस वॉज टोर्न अपार्ट बाय द ब्लास्ट। ये आपका क्वेश्चन है, आई ट्राइड टू लर्न इंग्लिश फॉर ईयर्स, कि सालों तक इंग्लिश जो है वो सीखने की कोशिश की, लेकिन अभी तक आप सफल नहीं हुए हो। अभी तक मैं कह रहा हूं कि अगर मैं कहता हूं कि यट, सो फार, ठीक है, तो ये सो फार और यट यहां पे मतलब है लिखा नहीं हुआ, लेकिन मतलब है कि अभी तक सफल नहीं हुआ है। तो अब जब मैं ये कहना चाहता हूं, भाव ये है कि अभी तक, या फिर मैं कहूं यट, या फिर मैं कहूं सो फार, या फिर मैं कहूं टिल नाउ। देखिए टिल नाउ, सो फार, यट, ये वर्ड्स अगर मिल भी जाए तो आपको ध्यान होना चाहिए कि हम हैज, हैव, थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो यहां पे लिखा नहीं हुआ, लेकिन बात तो यही है कि सालों अंग्रेजी जो है वो सीखी, लेकिन अभी तक मैं सीख नहीं पाया हूं। तो यहां पे हैज, हैव, थर्ड फॉर्म कहां दिखाई दे रहा है आपको? ये हैज, हैव यहां लिखा हुआ है, लेकिन ये थर्ड फॉर्म नहीं है, ये भी गलत है। और ये देखिए हैज नॉट सक्सीडेड, आई के साथ तो क्या लगने वाला है, हैव, आई के साथ क्या यूज करोगे, हैव, तो हैज तो होगा नहीं, ये भी गलत। तो ये ऑप्शन देखिए थर्ड, आई हैव नॉट सक्सीडेड, आई हैव नॉट सक्सीडेड, हैव नॉट प्लस थर्ड फॉर्म आपको दिया हुआ है। आई हैव नॉट कंप्लीटेड माई वर्क सो फार, आई हैव नॉट कंप्लीटेड माई वर्क यट, तो देखिए आई हैव नॉट कंप्लीटेड माई वर्क टिल नाउ, तो ये यट है, सो फार है, टिल नाउ है, ये गिवन है, तो साफ ही पता चल रहा है कि हैज नॉट, हैव नॉट, थर्ड फॉर्म को यूज कर लेंगे, हैज हैव थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। लेकिन नहीं गिवन है तो सेंस तो वही आ रहा है कि सालों अंग्रेजी सीखी लेकिन अभी तक सीख नहीं पाया हूं, तो आई हैव नॉट सक्सीडेड यट, यहां कहने का मतलब ये है। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है 2013 का, आज का लास्ट क्वेश्चन है ये। और ये देखिए क्वेश्चन है, ही डैश इज वॉच वाइल ही वॉज ट्रेवलिंग। ये जब भी क्या होता है, यहां लिखा है वाइल ही वॉज ट्रेवलिंग, तो जब वो यात्रा कर रहा था कुछ घटित हुआ, पास्ट में कुछ घटित हुआ। तो जब भी मैं कहता हूं ना कुछ हुआ, तब हम क्या यूज कर लेते हैं, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं, ऐसा हुआ। जब भी आप कुछ ऐसा कहना चाहते हैं कि ऐसा हुआ, जब मैं वहां गया तो ये क्या है, कुछ हुआ। जब वह पेड़ पर चढ़ा मतलब कुछ हुआ। जब मैं जा रहा था तो मेरी घड़ी खो गई, तो घड़ी जो है वो खो गई मतलब कुछ हुआ। तो यहां जब भी कुछ हुआ हम क्या यूज करते हैं, सेकंड फॉर्म जो है वर्ब की यूज करते हैं। और यहां पे सेकंड फॉर्म आप देखिए, ये वही क्वेश्चन है, देखिए इररेगुलर वर्ब से रिलेटेड क्वेश्चन है कि यहां लूज वर्ड रहता है फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म क्या होती है, लोस्ट है। तो यहां पे ये गलत, ये गलत, ये गलत, तो वर्ब फॉर्म ही सही ये है। तो आप क्या लिखेंगे, ही लोस्ट हिज वॉच वाइल ही वॉज ट्रेवलिंग। तो ये भी क्या था, इररेगुलर वर्ब से रिलेटेड क्वेश्चन था। आपने देखा कितने क्वेश्चंस पूछे गए, चूज वाला क्वेश्चन पूछा गया, टोन वाला क्वेश्चन पूछा गया, लाई वाला क्वेश्चन पूछा गया, हैंग वाला क्वेश्चन पूछा गया, फिर ये देखिए लूज वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया। तो 5 क्वेश्चंस तो ऐसे थे जो इररेगुलर वर्ब से रिलेटेड थे। अगर आपको वर्ब की फॉर्म्स का ज्ञान है तो भी सही हो जाते। तो कई बार क्या होता है कि हम कहीं और कितनी चीजें पढ़ रहे होते हैं, लेकिन बहुत ही आसान सी चीजें जो है वो करनी होती है, वो छोड़ के हम कहीं और उलझ रहे होते हैं। तो ज्यादा उलझने की आवश्यकता नहीं है, छोटी छोटी बातों को पहले कर ले और वहीं से क्वेश्चन जो है वो उठ के आपके सामने आते हैं। आई होप कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, आपको अच्छे से बातें समझ भी आ गई होगी। ज्यादा रूल्स के अंदर हम लोग नहीं गए, बातों बातों में समझने की कोशिश की। इसी तरीके से हम सेकंड पार्ट को करेंगे ताकि आप
चीज़ों को अच्छे से समझ जाएं। जैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं उस तरीके के क्वेश्चंस हम करते चले जाएंगे। बहुत से लोग नए हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, उन लोगों तक पहुंचाएं जो इंग्लिश को बहुत ही ईजी वे से सीखना चाहते हैं और जो कंपेटिटिव एग्जाम्स की तैयारी बहुत तरीके से, आसान तरीके से करना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ वंडरफुल डे।